कट ऑफ कितनी रहेगी यूपीएससी की इस बार सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में? क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये सब डिपेंड करता है कि इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जाती है। चलिए, एग्जाम आयस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने आपको डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ दिए होंगे, सबने अपना अपना एनालिसिस किया होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से जिनका पहले इंटरव्यू जिन्होंने दे रखा है और या फिर एटलीस्ट जिनका मेंस में अपेयर हुए हैं, उनसे मैंने पूछा, और जो बहुत सारे फैकल्टीज हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स को पढ़ाते हैं, उन सब से बात करने के बाद मैं इस एनालिसिस पे आया हूं कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। ठीक है, वो लास्ट में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो कट ऑफ किस किस चीज पे डिपेंड करता है? कट ऑफ आपका डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने का चांस रहता है, और नंबर ऑफ सीट्स कम है तो कट ऑफ के ज्यादा होने का चांस आता है। पहली बात तो इस बार नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। इस बार नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, पहले के हिसाब से देखेंगे जो लास्ट ईयर था या उससे पहले, तो उसके हिसाब से इस बार नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगा। ये एक पहला फैक्टर है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है सीसैट। 2024 में सीसैट की वजह से कट ऑफ 75 से नीचे चला गया। 2024 में आपको सिर्फ सीसैट का लेवल थोड़ा सा अच्छा क्या आया, आपका कट ऑफ 75 से नीचे चला गया। मैंने सीसैट पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप सब, मैं एक प्रूफ भी डालूंगा कि मेरे 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट मेरे वीडियोस से, लेक्चर्स से आए हैं, और जिन्होंने भी मेरा वीडियोस देखा है उन सब का सीसैट क्लियर हो रहा है। इस बार सीसैट का लेवल 2024 से इजी था, मॉडरेट लेवल का सीसैट था, लेकिन उसको एकदम इजी नहीं कहा जाएगा। मॉडरेट इसलिए कह रहा हूं कि जो पिछले साल का क्वेश्चन था उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो सिंपल नंबर सिस्टम के पेपर थे उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ था। क्वेश्चन इस बार भी फ्रेम अच्छे से हुआ है। क्वेश्चन सीसैट के क्वेश्चन के फ्रेम में यूपीएससी ने कहीं कोई कोताही नहीं की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, स्टेटमेंट्स के बेस्ड क्वेश्चंस बहुत भी ज्यादा हैं सीसैट में, है ना। तो ये सब क्या करता है, ये कंफ्यूज करता है। 46 डिग्री टेम्परेचर के बीच में उस 2 घंटे के प्रेशर में उस चीजों को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए इस बार भी सीसैट बहुत लोगों का तो नहीं, लेकिन हाँ लोगों का सीसैट, बहुत लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, बहुत लोगों का सीसैट नहीं भी हो रहा है। बट फिर भी सीसैट चूंकि पिछले साल से काफी आसान था, पिछले साल के रिस्पेक्ट में आसान था, एकदम आसान नहीं था, पिछले साल के रिस्पेक्ट में आसान था, तो इस बार सीसैट बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। रोल प्ले करेगा जिन्होंने सीसैट पर वही लास्ट के 15-20 दिन ध्यान दिए होंगे, तो उनका नहीं होने जा रहा है, बहुत कम चांस। जिनका सीसैट बहुत अच्छा है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने जो पिछले साल भी फेल किए और इस बार भी 15-20 दिन के भरोसे बैठे हुए थे, कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे बैठे हुए होंगे, तो उनका सीसैट फिर से नहीं हो रहा है, राइट। अब जिनका हो रहा है तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, सीसैट की मेरी 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मैं आपको बता दूं, और आप में से जिसको भी प्रॉब्लम है सीसैट में वो एक बार मेरे वीडियोस देखें और आपको डेफिनेटली फायदा होगा, आपका सीसैट में नेक्स्ट ईयर जरूर होगा, राइट। चलिए हम लोग वापस से सीसैट पे, ये कट ऑफ पे आते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर मैंने क्या बोला, सीसैट लेवल। ये 2024 या उसके पहले के 23 के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इजी है, 2023-22 इसके रिस्पेक्ट में सीसैट का लेवल इजी है। ठीक है, तो सीसैट चूंकि हल्ला भी हुआ था, तो सीसैट रोल प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, राइट। अब उसके बाद किसकी बारी आती है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके बाद जीएस लेवल। जीएस के क्वेश्चंस कैसे थे, राइट। जीएस के क्वेश्चंस कैसे थे? जीएस के क्वेश्चन में इस बार पहले के और उससे पहले लास्ट ईयर से जो है क्वेश्चंस में ऑप्शंस में उन्होंने ओनली वन टू, है ना, ऐसे करके दे रखा था कि एक ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, इनमें से 3 ऑप्शन सही है ना। इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करना शुरू कर दिया था। बट इस बार उन्होंने मिक्स कर दिया है, जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड वाले भी क्वेश्चंस थे और जो ओनली 1 ओनली 2 वाले भी थे, ठीक है, ऐसे वाले भी थे। तो इस वजह से भी जीएस का जो है बहुत लोगों को एलिमिनेशन के थ्रू इजीली उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो कट ऑफ इसको थोड़ा सा बढ़ाता है।
कट ऑफ जो है एलिमिनेशन मेथड इसमें वापस से ऐड हो जाने की वजह से जीएस का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है लास्ट ईयर की तुलना में। ठीक है, तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि लास्ट ईयर अगर आपका कट ऑफ 75 से नीचे था, ठीक है, लास्ट ईयर अगर आपका कट ऑफ 75 से नीचे था, तो उसके जो फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स का रीजन क्या था? ठीक है, कट ऑफ का नीचे जाने का सबसे बड़ा रीजन था सीसैट। ठीक है, दूसरा जहां पर 80% बच्चे फेल कर गए थे, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, जो इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। तो इस वजह से भी पहला कट ऑफ 75, यानी ये सीधा सीधी ये कह दिया कि कट ऑफ इस बार यहां को देखें तो कट ऑफ 85 से ऊपर जाएगा, पहला। अब कितना ऊपर जाएगा? सीसेट बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ 85 से ऊपर जाएगा। जो कट ऑफ पिछले बार 75 से नीचे जा रहा था, क्योंकि 80% बच्चे फेल कर जा रहे थे, 80% बच्चे सीसेट में फेल कर जा रहे थे, इसीलिए कट ऑफ 75 से नीचे गया था, राइट। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीसेट इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि अगर आप सेलेक्टिव होकर के सीसेट को करें तो आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। यानी पिछले साल की तुलना में सिर्फ सीसेट बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा और आपका कट ऑफ 85 से ऊपर जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर, अभी मैंने कट ऑफ बताया नहीं है कि कितना जाएगा, बट कट ऑफ 85 से ऊपर जाएगा। अब दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, राइट। ऑप्शंस, जीएस में जो ऑप्शंस आए हैं, ठीक है, उन्होंने एलिमिनेशन और लास्ट ईयर जो ओनली 1 2 ये वाला कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो जो जीएस का जो था, जो ऑप्शंस जो ऐड किया गया है, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड को भी ऐड किया गया, नंबर ऑफ एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चंस भी अच्छे थे, तो इस वजह से आप और मान लीजिए कि कट ऑफ में 5 मार्क्स और ऐड कर दीजिए। अगर एलिमिनेशन मेथड एंटर करने की वजह से कट ऑफ में 5 मार्क्स और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो अब जो है कट ऑफ 90 को क्रॉस कर गया, राइट, कट ऑफ 90 को क्रॉस कर गया। अब 90 से क्रॉस किया तो कितना जाएगा? 90 को क्रॉस किया तो कितना जाएगा? बहुत ज्यादा नहीं वेरी करेगा। रीजन देखिए, लोग कहां फंसेंगे, क्वेश्चंस कहां कहां से आए हैं। ठीक है, स्टैटिक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो स्टैटिक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, राइट। इसमें भी ये 4 जो मैं बोलता हूं हमेशा, ये 4 हिस्ट्री को भी नहीं, बस मैं ये 4 बोलता हूं, ये 4 जिसका बहुत अच्छा है, जहां से 62 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये 4 बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन लोग लड़के सारे साल पढ़ते क्या रहते हैं? एक पॉलिटी, दूसरा हिस्ट्री, इस दोनों को वो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, इस दोनों को वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। पॉलिटी का लेवल पहले से इजी है, पॉलिटी का लेवल पहले से इजी है, तो यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर करके लेके जाएंगे। ठीक है, बट बच्चे जो कौन सा पार्ट नहीं पढ़ते हैं वो है इकोनॉमिक्स। उनको पता नहीं, जिस तरह सीसेट से, जिस तरह उनकी सीसेट में खटिया खड़ी है, उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी खड़ा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चंस उनको यहां पर से तंग करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में भी, फिजिकल ज्योग्राफी से अगर 14 क्वेश्चन आ रहा है तो फिजिकल ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन, मैपिंग से 4 क्वेश्चन, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपको जो है वो, और भी 2 क्वेश्चन है जो आपको अदर देन इनसे हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, तो टोटल 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने अपने वीडियोस में कई बार बोला है कि ये 4 बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें कई बार सीसेट की वीडियोस में ही बोला है कि आप इन चारों को पकड़ें, जो ये इन चारों को पकड़ेगा उसका क्लियर होना ही होना है, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन। लेकिन लड़के साल भर स्टैटिक नहीं पढ़ते। साइंस एंड टेक से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, साइंस एंड टेक से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बाकी आईआर है, मिसलेनियस है। तो जो पेपर का लेवल था, पेपर का लेवल जो था वो एक नजर में जो भी देखेंगे उनको इजी लगेगा। ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये पासिंग था, कट ऑफ 100। बहुत लोग तो देखिए होता क्या है, सेंटर से निकलते ही आधी आबादी बोलेगी मेरे तो 110 120 से ऊपर आ रहे हैं, घर पहुंचते पहुंचते क्वेश्चन गलत होना शुरू करते हैं, और जिनके भी 120 से ऊपर आ रहे होते हैं वो 90 के आसपास भटकना शुरू करते हैं, 90 और 100 के बीच में, अगर वो अच्छे स्टूडेंट है। और जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो पहली बार में ही बोलते हैं कि अरे मेरा तो 150 से कम नहीं आ रहा, वो 60 के भी नीचे जाते हैं, बहुत बड़ा मार्जिन आता है। रीजन, यूपीएससी के क्वेश्चन में ऑप्शंस में फंसाती है यूपीएससी।
45-46 डिग्री टेम्परेचर में वहां बैठ करके चार कंफ्यूजिंग जो ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन आपको सिंपल दिखेगा बट ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं, राइट। तो यूपीएससी ने अपने इस चीज को मेंटेन किया है कि ऑप्शंस उसने कंफ्यूजिंग रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सारों पेपर को देखें तो यहां पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे हैं, ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी जिनका अच्छा है और जिनका पॉलिटी अच्छा है, तो ये दोनों आपको एज लेकर के जा रहा है, राइट। यहां आप एज लेके जा रहे हो, लेकिन उसके अलावा जो भी है मैचिंग कराने वाला, जो डिफेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत चीजों पे लोग को लगता इजी है लेकिन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। वो सोच नहीं पाते हैं कि यूपीएससी कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगी कि एयर मार्शल ये हैं तो इसमें किसको कहते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू इसके साथ साथ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा बेनिफिट वहां पर होगा, क्योंकि वो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है वो पढ़ते हैं ज्यादा, राइट। जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो यूपीएससी वन लाइनर क्वेश्चन को मर्ज कर करके उसने क्वेश्चन बना देती है और ऑप्शन से इस ढंग से करती है कि दो तो आप एलिमिनेट कर लेंगे लेकिन दो में फंस जाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चन जहां जहां वहां आपको इसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन जहां ओनली वन और ये ओनली टू, तो इसमें आपको फंसने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो 35 के आसपास इजी क्वेश्चंस हैं, राइट। लेकिन जो टफ है वो 25 है, तो यहां पर तो बहुत लोग फंसेंगे ही फंसेंगे। मॉडरेट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको गलतियां करवाता है, ये जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं ये आपसे गलतियां करवाता है, राइट। तो यहां पर अगर आपका 20 सही होने का चांस रहता है, मॉडरेट का मतलब ही हो गया कि 20-25 सही 15 गलत, 20-25 सही 15 गलत। तो यहां पर इजी क्वेश्चंस में भी लोगों से गलतियां होती हैं क्योंकि वो इजी लगते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं और उसमें जल्दीबाजी में ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। तो इसको मान के चलिए कि अगर ये 35 है तो इसमें आप 30 के आसपास अपने इजी क्वेश्चन पे आपने सही किया, 5 गलत किया, ठीक है, क्योंकि ये इजी है। 30 सही किया आपने और 5 गलत किया, ठीक है। 30 सही रहा, 5 गलत। यहां पर 20 सही रहा और 20 तो चलिए मान लिया आपके ही फेवर में मैं चलता हूं, तो ये 25 सही रहा और 15 गलत। आप देख रहे हैं 25 सही रहा और 15 गलत। नॉर्मल देखिए, ये ह्यूमन, चूंकि मॉडरेट क्वेश्चन है, यहाँ यूपीएससी है, यहां पर चीजें ऐसे होती हैं, तो ये हो गया 20 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, यानी -6 आपका ऐसे ही हो गया, 49 के आसपास आप पहुंच गया, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा मामला फंसता है, ये जो मामला 25 क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में अगर आपका तैयारी बहुत अच्छी है तो ये पॉजिटिव में आपको लेकर जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं जाता है, ठीक है। कई जगह यही होता है कई बार कि आपका ये +-6 क्वेश्चन, +-2-3 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। तो जिनका +3 हुआ, ठीक है, यहां पर अगर इसको मैं +-3 या 4 क्वेश्चन लेकर चलूं, कि अगर बहुत बार यहां पर मामला गड़बड़ होता है, समझ रहे हैं, यहां पर बहुत बार मामला गड़बड़ होता है, +-3 क्वेश्चन का मामला रहता है या 4 क्वेश्चन का मान लीजिए मामला रहता है, राइट। यहां पर तो अगर आप +4 चले गए तो आप 49 में +4 चले गए तो आप 53 तो पहुंच गए, लेकिन अगर -4 गए तो आप 45 पहुंच गए। देख रहे हैं, ये मार्जिन आपका क्वेश्चन का रह रहा है। +4 में आप बहुत आगे भाग रहे हैं, लेकिन -4 में आप 45 रहे हैं। तो मैं -4 को नहीं मानता, मैं एवरेज एक लेके चलता हूं कि आपका -2 की तरफ ही आप अगर भाग भी रहे हैं तब पर भी आप 47 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो 92 +-2 रहने की उम्मीद है। तो अगर इसको देखें यहां पर से तो बेसिकली 92 क्वेश्चंस भाग रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस के एनालिसिस है कि आपको इजी क्वेश्चन कितने हैं, उसमें आप गलतियां क्या कर रहे हैं, यहां पर ज्यादा उम्मीद नहीं रहती है, +-4 की उम्मीद रहती है। यहां पर ऐसे, क्योंकि देखिए यहां पर देखने में तो लग रहा है यार 25 टफ क्वेश्चन में 4 ही मेरा सही होगा, नहीं, 4 सही नहीं होगा। टफ क्वेश्चन में बहुत आप छोड़ेंगे, समझे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, देखिए मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, जो लड़के पास कर रहे हैं उन एवरेज लड़कों की बात कर रहा हूं। बहुत लड़के 92 क्वेश्चन सही करते हैं, 92 क्वेश्चन सही करते हैं, सॉरी 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 94 अटेम्प्ट करते हैं और 44 क्वेश्चन तक गलत होते हैं उनके, 30 क्वेश्चंस गलत होते हैं, 36 क्वेश्चंस गलत होते हैं। मैं तो एक एवरेज लेके चल रहा हूं कि यहां आपका 20 क्वेश्चन टोटल गलत हुआ, यहां आपका आपने मान लिया 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया,
और 5 गलत, 5 गलत 5 सही, ठीक है। इसमें अगर 5 गलत 5 सही मानो तो भी आप +-4 पे आ रहे हैं, है ना। तब पर भी तो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया आपका। यहां पर से ये आपने 75 अटेम्प्ट किया, यहां पर से आपने 10 अटेम्प्ट किया, 85 क्वेश्चन एवरेज मान लो। और इस 10 में आपका 5 सही है 5 गलत, तो भी आप 3 के आसपास आ गए, है ना। तो इसलिए मैंने इसको लिया कि आपका -2 के आसपास आ गया। तो कट ऑफ आपका जो लेवल है क्वेश्चन का, वो आपको 9 जिस ढंग का क्वेश्चन है, क्योंकि सीसैट की वजह से पिछले कट ऑफ जो है वो आपको 85 की तरफ भागेगा, राइट। लेकिन ऑप्शन जो आपका इस बार ऐड किया गया है एलिमिनेशन मेथड वाला, तो उसकी वजह से 5 मार्क्स और ऐड, ये ले लीजिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ 5 ही क्यों ऐड, क्योंकि उसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी बहुत है ना। ऐसे क्वेश्चंस नहीं है क्या कि हाँ सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन को हटा दो, नेट एवरेज में आपको बहुत फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो नेट जो कट ऑफ है आपकी वो 92 प्लस के आसपास भागेगी, राइट। तो ये सारा जो एनालिसिस है मेरा, वो ये कहता है बहुत सारे लड़कों के साथ जिन्होंने पहले पेपर दिया हुआ है, इंटरव्यू दे चुके हैं लास्ट ईयर, ठीक है, उन सब से बात करने के बाद कि जो कट ऑफ है आपको, वो अगर मैं 4 नंबर का वेरिएशन लूं, ठीक है, तो 92 ±2 ये कट ऑफ रहेगी। तो 95 से ऊपर वाले तो इजीली एग्जाम की तैयारी करें। हो सकता है कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपको बोल रहे हो कि 95 से ऊपर जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत बार वो अपने बच्चों से फीडबैक लेते हैं, वहां हवाबाजी बहुत चलती है थोड़ी, समझ रहे हैं, वहां हवाबाजी बहुत चलती है। क्योंकि पिछले बार अगर आप इंस्टीट्यूट्स का आंसर्स देखें तो उनके खुद के आंसर और यूपीएससी के आंसर्स में 20-20 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाता है, राइट। 15 से 20 क्वेश्चन का आंसर का डिफरेंस आ जाता है। वो बहुत एक्यूरेसी के साथ भागते हैं, फिर भी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं क्या कि अगर यूपीएससी का आंसर और कोचिंग इंस्टीट्यूट का आंसर, ठीक है, अगर उसमें 15 क्वेश्चन का डिफरेंस है, ठीक है, सोर्सेस का जो होता है अंतर, जो बहुत सारी चीजें का, तो वो सब फैक्टर को ध्यान में रखा जाए जो पिछले बार का रहा है, तो आपका जो इंस्टीट्यूट, जो बड़े इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, वहां से आप 3-4 क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। अगर वो कट ऑफ 95-100 के बीच दे रहे हैं, तो मान लीजिए कट ऑफ और आपका 90-95 के बीच रहने का चांस रहता है, उनका कुछ ज्यादा ही भाग जाता है कट ऑफ, ठीक है। तो क्योंकि वहां जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं, उनमें से बहुत सारे देते हैं कि वही बोले होते हैं कि मिलाए बिना, मैंने तो इतना किया, मैंने तो उतना किया, ठीक है। तो ये एनालिसिस के बेस पर आप जाएंगे तो कट ऑफ 92 से 92 +-2 रहने की उम्मीद है। मुझे तो बेसिकली 90 और 92 के बीच में ही रहने की मेनली उम्मीद लग रही है। मेनली मुझे लग रहा है कि 90 से 92 के बीच आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैंने एक थोड़ा सा मार्जिन लिया है +-2 का, ठीक है, कि 90 से, चूंकि 4 मार्क्स का मार्जिन ले रहा हूं, तो 90 से 94 के बीच जो है आपको कट ऑफ जाएगी। बेसिकली 92 मेरा तो .92 ही मान रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। 95 से ऊपर वाले जो भी हैं वो डेफिनेटली प्रिपरेशन करें। इवन मैं 85 से ऊपर वालों को भी बोलूंगा, अगर आपका 85 से ऊपर भी भाग रहा है तो भी आप प्रिपरेशन करें मेंस की। रीजन क्या है कि यूपीएससी की जो आंसर की कई बार आती है ना, तो 10-10 मार्क्स नीचे चले जाते हैं। जब आप आंसर की देखेंगे, आप पिछले बार का कट ऑफ मिला लीजिए इंस्टीट्यूट्स का, जो भी बड़े इंस्टीट्यूट्स अपने आप बोलते हैं, और यूपीएससी का कट ऑफ मिला लीजिए, आपको सीधा दिखेगा। तो 85 से ऊपर वालों को मैं बोलूंगा क्या कि कई बार क्या होता है कि जो मार्केट की आंसर की और यूपीएससी की आंसर की में डिफरेंस होने की वजह से आप अभी 85 है तो आप 90 क्रॉस कर जाएंगे। 3 क्वेश्चन अगर डिफरेंस हो गया तो आप जोड़ लीजिए। अगर मार्केट से आपका 3 क्वेश्चन माइनस हो रहा है, ठीक है, और आप 85 पे आ रहे हैं, लेकिन वही यूपीएससी से आपका 3 क्वेश्चन प्लस हो जा रहा है। 3 क्वेश्चन प्लस का मतलब क्या हो जा रहा है? 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का मतलब 8 मार्क्स, आप 93 हो गए, आपका होने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो आप जिसका भी मतलब जिनका 90 से ऊपर है उनको तो मैं श्योरली बोलूंगा कि आप प्रिपरेशन करें ही करें, जिनका 90 से ऊपर है। और 95 से ऊपर वाले तो 100% तैयारी करें, उनका मेंस की कॉल आएगी, उनको मेंस के लिए कॉल आएगी ही आएगी। 85 से ऊपर वालों को भी बोलूंगा कि आप तैयारी करें। अगर किस्मत अच्छी रही और कट ऑफ नीचे आया थोड़ा और, तो आपको भी लिखने का मौका मिलेगा, या फिर आपके आंसर सही हो यूपीएससी के थ्रू, तब पर भी आपको ये मेंस लिखने का मौका मिलेगा। और नहीं मिलता है तो आप
नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं। इस बीच में यह भी बोल दूंगा कि जिनका सीसैट की वजह से रुक रहा है, भैया बार बार बोल रहा हूं कि आप सीसैट को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़िए। हर बार सीसैट में फेल करना इट्स नॉट गुड थिंग। आप सीसैट में फेल कर रहे हैं, जीएस में पास कर जा रहे हैं और फिर से सीसैट को अगले 1 महीने में पढ़ते हैं लास्ट ईयर एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, तो सीसैट को सीसैट की तरह एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे, पर डे पढ़िए, आपका डेफिनेटली होगा। 1 जुलाई से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली एक सीसैट पे कैसे सीसैट को अप्रोच करें मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप उसको देखिएगा। रीजन क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना चाहिए ह्यूमैनिटीज वालों को, वो मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद पहले उसका झेल चुका हूं उन चीजों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसका स्टूडेंट रहा हूं हिंदी मीडियम वाला का ही, तो मुझे पता है मीडियम शिफ्ट करने और ये सब में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आप उस बैकग्राउंड से होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें तो एक तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा क्या कि मेरे वीडियोस से कैसे कहाँ से सीधे क्वेश्चन उठ के आए हैं। ठीक है, तो एक हनी वाला क्वेश्चन तो मैं पिछले उसमें ही बोला था, उसमें तो एज इट इज आया। एक में 20% पहले पी की सैलरी 20 क्यू की सैलरी से 25% कम है, उसकी इससे 20% कम है, तो नेट कितनी कम है, वो भी सिर्फ डिजिट बदल के आया है। ठीक है, जो 225 डिग्री वाला टर्न है उस पर कैसे आता है, तो मैंने 100 डिग्री और 300 डिग्री टर्न पे बता रखा है, एज इट इज किस डायरेक्शन में जाएगा वो वाला एज इट इज आया है, इस टाइप से। तो मिलते जुलते क्वेश्चंस जो है आपको 20 से 25 क्वेश्चन मेरी वीडियो से डायरेक्ट आए हैं, तो आपको वो भी मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। उसके बाद मैं एक जो वीडियो बनाऊंगा कि सीसैट के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे अप्रोच करें और जीएस के लिए कैसे अप्रोच करें वो उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं अभी सीसैट पढ़ा रहा हूं, तो मैं सीसैट को ही लेकर के आपको बताऊंगा, क्योंकि सीसैट बहुत बड़ा। अब देखिए, फिर बोलूंगा यूपीएससी इस बार इजी की है तो नेक्स्ट ईयर का भरोसा नहीं है, या उसके नेक्स्ट ईयर का भरोसा नहीं है। इसीलिए सीसैट को इस ढंग से करें कि आप हर हाल में 30 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर ले जाएं, सही सही। तो 30 क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड का पार्ट है वो कैसे आप सही सही सॉल्व करेंगे, और प्लस कॉम्प्रिहेंशन के 25 से 26 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन कैसे सही करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये कट ऑफ पे मेरी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपको सीसैट पे, आप हिंदी मीडियम के अगर हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए अभी से कि आप डेफिनेटली क्लियर करें, वो मैं बताऊंगा सबके। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको आने वाले दिनों में मेरे क्लासेस के जो भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है उन सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।